बीएचयू का क्या एनवायरनमेंट आपको लगता है? बीएचयू का इन्वायरमेंट अगर बात करें तो जहां हम जेएनयू की बात करते हैं, चाहे वो एमए हिस्ट्री की बात हो या अन्य भी सोशल साइंस के फैकल्टीज की बात हो, तो वहां पे जेएनयू को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। कारण मुझे एकमात्र ये लगता है कि पहली चीज तो ये है कि दिल्ली शहर से वो बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से जो भी नए किताब लिखे जाते हैं तो उसका जो सेमिनार होता है, विमोचन होता है, बहुत ज्यादा कार्यक्रम होते रहते हैं। क्योंकि मेरे कई दोस्त गए हुए हैं यहाँ पे, क्या है कि जो सिलेबस बन गया है, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि टीचर्स खुद बोल रहे होते हैं कि इस सिलेबस में ये कमियां हैं, लेकिन उनको सुधारने की छूट नहीं है। 2 साल 3 साल पहले एक टीचर ने बना दिया अपने पसंद का, लेकिन वो पढ़ाना पड़ता है मजबूरन। तो इन चीजों में थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल एक चीज मैं ये अपना कहना चाहूंगा कि मेरे अंदर ये बायसनेस हो सकती है, क्योंकि इंसान को जितना मिलता है उससे ज्यादा की वो इच्छा रखने लगता है। तो काफी चीजें मिलती है, रेगुलर लगभग क्लासेस चलती हैं, जो प्रोफेसर्स का लेवल है वो बहुत तगड़ा है। ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो चाइना से, जर्मनी से, अमेरिका से जो है वो पीएचडी और मास्टर्स करके आ चुके हैं। तो उसमें कोई शक नहीं है। जो कैंपस है वो बहुत बेहतरीन है। हॉस्टल की सुविधाएं बात करें, वाईफाई की बात करें, मेस भी लगभग ठीक ही रहता है। रेगुलर खाने की वजह से बच्चों को थोड़ा सा इशू आती है, लेकिन तो ओवरऑल यही मेरा है। देखिए, अभी मैं जेएनयू गया था, वहाँ के बच्चों से मैंने बात किया तो वो लोग हमें ये चीज बताए कि वहाँ का जो सिलेबस होता है, जो एमए का जो छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब वो क्लास में जाते हैं उनका हर साल सिलेबस अपडेट होता है। और एग्जैक्टली। छात्रों से बात किया जाता है, पूछा जाता है कि आपको इस बार क्या नया लगता है, क्या इंटरनेशनल घटनाएं हो रही है, क्या देश में घटनाएं हो रही है, उसके हिसाब से जो है सिलेबस को अपडेट किया ट्रू जाता है। ट्रू। और आपको नहीं लगता ये चीजें बीएचयू में भी होनी चाहिए? अब आप खुद सोचिए ना कि वहां पे बच्चों से पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रोफेसर से भी नहीं पूछा जाता है कि क्या क्या आप यही सिलेबस पढ़ाना चाहेंगे। और कईयों को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ा रहे, क्योंकि वो कंप्लीट कराना जरूरी है, कोरम पूरा होना चाहिए। तो इन चीजों में बिल्कुल सुधार होने की जरूरत है। और भी कई सारी चीजें हैं। अगर हम एमए हिस्ट्री की बात करें कंपैरिजन वाइज, तो जेएनयू में ये होता है कि बच्चों पे बहुत ज्यादा लोड है। वहां के बच्चे ना यूपीएससी छोड़ दीजिए, एसएससी नेट की भी तैयारी नहीं कर पाते हैं। कारण ये है कि उनके ऊपर बर्डन है, और इसकी वजह से उनकी जो जड़ होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर ये है कि यहाँ पे अगर आप एमए करने आ रहे हैं, फ्रेंकली बता रहा हूँ, आप क्लासेस अगर 30% 40% भी कर लेते हैं, अगर आप असाइनमेंट वगैरह दे देते, चल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं, एसएससी कर सकते हैं, रेलवे कर सकते हैं, ग्रुप डी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट जो है यहाँ बीएचयू में एडमिशन लेता है जी और उसका मेन टारगेट होता है यूपीएससी, जी। तो क्या आपको बीएचयू में आने के बाद यूपीएससी का माहौल दिखता है, वो आकर यहाँ पर तैयारी कर सकता है? देखिए, जैसे क्या है ना कि एक चीज मैंने सुना है, और ये मैं जानता हूँ कि आप जैसे हैं वैसे 5 लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप नशा करते हैं, आप किसी भी शादी में चले जाइए, आप 5 नशा करने वाले को अट्रैक्ट कर लेंगे। मीन कि अगर आपका यूपीएससी टारगेट है तो डेफिनेटली आपको ऐसे 10 लोग मिल जाएंगे जो यूपीएससी के लिए कमिटेड हैं। तो यहाँ भी वही सेम माहौल बनता नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है। तो आप माहौल बनाएंगे तो डेफिनेटली बनेगा। दूसरी चीज जो आपने बात कही कि क्या समय मिल पाएगा आपको, कि कोर्स के अलावा आप तैयारी कर पाएंगे क्या, इसमें मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको बेसिक्स तैयार करना है, ठीक है, तो फिर ठीक है। लेकिन यूपीएससी सिंगल कमिटमेंट मांगता है। यू कांट डू एमए एंड यूपीएससी बोथ साइमल्टेनियसली। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बेहतरीन तैयारी चाहिए तो एक्स्ट्रा अलग से उसके लिए कमिटेड होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, माहौल है। सुविधाओं की कमी है यहाँ पर? सुविधाओं की कमी, देखिए, सुविधाओं की कमी से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या है। आपके पास आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी लाइब्रेरी मिलती है। वहां पे करीब 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जाके आराम से आप बैठ सकते हैं। वहां पे हल्ला करना बिल्कुल बैन है। आपके पास सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहाँ पे करीब करीब मैं मान सकता हूँ 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, 500 लोगों के अधिक बैठने की व्यवस्था होगी। वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। आपके पास साइबर लाइब्रेरी है जो कि 24 घंटे खुला रहता है। वहां पे आपको पूरी नेट की सुविधा है, लगभग 400 कंप्यूटर वहां पे हैं, ठीक है। इन सारी सुविधाओं के बावजूद एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं जब 12th किया तो उसके बाद मेरे सर ने बोला कि बाबू कुछ भी कर लेना, बिहार से ग्रेजुएशन मत करना। कारण क्या है कि आपको ऐसा माहौल नहीं मिलता। भले पढ़ाई प्रोफेसर हो सकता है बिहार के वैसे हों जो कि यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको जो साथ में मिल रहे हैं ना, मान लीजिए कि इन्होंने लेखपाल निकाल लिया, अब एक बच्चा मान लीजिए वहां पे भोजपुरी गाने में चला गया, तो वहां से हम प्रेरित होंगे कि भोजपुरी गाने में जाए। और ये अगर लेखपाल निकालता है, ये रोहित भाई यूपीएससी निकालते हैं, मैं उस चीज के लिए प्रेरित होऊंगा। माहौल काफी माहौल का बहुत असर होता है। तो ये माहौल आपको यहाँ देखने को मिलता है। सुविधाओं की कमी की अगर बात करें तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ का स्ट्रक्चर जो है, अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे अगर हम डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप देखिए, एक बार क्लासरूम दिखा दीजिए थोड़ा सा।
एमए का क्लासरूम, हिस्ट्री का क्लासरूम ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए था। एक जो हमारे क्लास में है 120 स्टूडेंट है, अगर 60 बच्चे को भी यहाँ बैठा दिया जाए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये जो क्लासरूम का स्ट्रक्चर है, पैसे बहुत सारे आते हैं लेकिन कौन बनाने जाए, नया इनिशिएटिव कौन ले, तो इन सारी चीजों के बात है। अगर हम बात करें लाइटिंग वगैरह की, देखिए तो इधर के दो जो है ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी भी इम्पैक्ट डालती हैं जी जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत सारे छात्र सब, बहुत लोग, सबका तो बीएचयू में कैंपस में एडमिशन हो नहीं पाता है। बहुत सारे बच्चों का एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन होता है, वहाँ से एमए वगैरह करते हैं। तो चलिए आपकी बात अगर हम मानते हैं तो बीएचयू मेन कैंपस में तो जो आपने सुविधाएं बताई कि अपने डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है और आपका जो है सेंट्रल लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी है। अफिलिएटेड कॉलेज का क्या सीन है? क्या अफिलिएटेड कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेकर भी यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? कर सकता है। इवन मैं बता दूं, आपको जान करके हैरानी होगी कि वीसीडब्ल्यू एक कॉलेज है जो एफिलिएटेड है, बसंता कॉलेज फॉर बसंता कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट में। उसकी जो नाक रेटिंग है, एनएसी जो एक रेटिंग देती है संस्था, बीएचयू की रेटिंग जो है वो ए है और उसकी रेटिंग A++ है। तो ये चीज आप सोच सकते हैं कि मतलब ये डिफरेंस है बाकायदा। जहां तक आपने डीएवीपी A++ है, तो ये चीज है। अगर हम सुविधाओं में तुलना की बात करें तो हाँ, आपको डेफिनेटली कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे कि आपको सेंट्रल लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं मिलता है, साइबर लाइब्रेरी, कैंपस आपका अलग है। जिस चीज के लिए बीएचयू जाना जाता है या जिस चीज के लिए बीएचयू आते हैं, क्या मिलता है आपको? बीएचयू का सर्टिफिकेट और एक अच्छी पढ़ाई। पढ़ाई के मामले में मैं ज्यादा नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा अंतर होगा दोनों में, है ना। पढ़ाई का लेवल लगभग सेम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मतलब अभी सुधार करने की आवश्यकता है। और तैयारी डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल मतलब आप संतुष्ट हैं? अगर हम बीएचयू डीयू का फिलहाल कंपैरिजन कर देते हैं तो वो कैसा देखते हैं आप? बीएचयू डीयू अगर हम मेन है कि वो कैपिटल सिटी है, ठीक है। तो खर्चे के मामले में अगर हम बात कर ले तो खर्चे में अगर आपके पास पैसे हैं तो डीयू के लिए जाइए। पढ़ाई का लेवल लगभग बराबर रहता है, माहौल आपको इससे ज्यादा अच्छा मिलेगा, जैसा रोहित भाई ने भी बताया, ठीक है। और दूसरी चीज अगर हम बात करें, उसमें कैंपस बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके टॉप के कॉलेजेस मिल रहे हैं, टॉप 5 कॉलेजेस मिल रहे हैं नॉर्थ कैंपस के, तो यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज बीएचयू इज द बेस्ट, ठीक है। तो ये चीज रही, अगर टॉप 5 मिल रहे हैं तो आप वहां जाइए, वरना फिर ये बीएचयू करिए, उससे अलावा आप कहीं जाने की जरूरत। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आप क्या देखते हैं? कहाँ पे आपको लगता है ज्यादा बेहतर है? जो चीजें सीखने की जो ललक होती है स्टूडेंट्स के अंदर, तो कहाँ आपको ज्यादा देखने को मिलता है? क्या यहाँ के बच्चे ज्यादा एडवांस होना चाहते हैं या फिर हैं, या फिर डीयू के बच्चे ज्यादा आपको एडवांस लगते हैं? देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ, ठीक है। तो शुरुआत में जब मैं आया तो मुझे अपने भाषा में कमी दिखा, एक टोन दिखा, है ना, दाल बा, समझ रहे, ये जो टोन होता है हमारे अंदर, अभी ये मेरे अंदर है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन मेरे भैया दिल्ली से जब आते हैं तो वो कहते हैं यार कैसे बोलते हो तुम, ठीक है। तो जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे या उससे अभी अच्छी सिटी में जाएंगे तो आप धीरे धीरे इवोल्व होते हैं, अपने जो मूल जड़ है उसको छोड़ने लगते हैं। तो ये डेफिनेटली होगा। मैं कहूंगा बिहार से यहाँ मैं बेहतर हुआ हूँ। अगर मैं दिल्ली जाता हूँ तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैं यहाँ से बेहतर होके निकलूंगा। डिपेंड करता है कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे लोग मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बीएचयू में देखिएगा तो मेनली यूपी बिहार के ज्यादातर बेल्ट के लोग ही आते हैं। आपको अपनी कमी समझ नहीं है कि आप लगेंगे अरे कितना अच्छा बोल रहा हूँ मैं इंग्लिश के वर्ड यूज करता हूँ बीच बीच में, लेकिन दैट्स नॉट एनफ। मैंने भी देखा, जब मैं डीयू गया था तो मुझे लगा था कि अरे मैं बहुत अच्छा बोलने लगा हूँ, बहुत चीजें करने लगा हूँ, पर मैं जब वहां गया तो मैं देखा कि हमसे भी ज्यादा एडवांस लोग हैं, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अगर आपको लगा होगा कि वो अगर हमारे स्तर पे करने लगे तो शायद हमसे बेहतर कर सकते हैं, काफी बेहतर कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि कुआं का जब मेढक कुएं में रहता है उसको लगता है कि वही पूरी दुनिया है, उतना ही बड़ा है। जब आप बाहर निकलते हैं तब वो चीजें पता चलती हैं। हकीकत बात है, देखिए डीयू और बीएचयू का सबका अपना अपना अलग स्तर है, दोनों कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। दोनों कोई अपने में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट है तो कोई पढ़ाई में बेस्ट है, सबका अपना अलग अलग चीजें हैं। और आपने फिलहाल देखा कि हमें हिस्ट्री के छात्रों से हमने बात किया, सारा चीजें आपको क्लियर कर दी। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यहाँ पर है लगा मेरे में, क्योंकि अभी आपने बात कर रहे थे हमें हिस्ट्री के छात्र जो सभी अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग जगह से हमारे चैनल का प्रमोशन। हाँ बताइए, आप कर दीजिए। आप बताइए। दोस्तों मैं हूं बसंत और हमारा एक चैनल है बीएचयू वाले द हिस्टोरी का। अगर आप यहाँ तक सही में देख रहे हैं तो उसको भी विजिट करिए। हम तैयारी कराते हैं, साथ ही साथ एमए हिस्ट्री और सीयूटी पीजी की पूरी तैयारी कराते हैं। बेशर्म बन के अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, भैया एंड करिए। चलिए फिलहाल इनका जो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा, काफी अच्छा लगेगा। और मेरा भी इन्होंने इंटरव्यू लिया था, वो भी आप इनके चैनल पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, मोटा जाइए। हर हर महादेव।